ग्रीटिंग्स एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर परिवार पर। मैं आप सभी का इस वंडरफुल सेशन में वेलकम करता हूं। उम्मीद है कि सारे के सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और जल्दी से बच्चे इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, क्योंकि आप जानते हैं आज का जो सेशन है वो नो डाउट बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहेगा, क्योंकि आज के सेशन में हम कुछ स्टोरी टेलिंग के सेशन को डिस्कस करेंगे। स्टोरी टेलिंग क्या होती है, कैसे कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो कहानी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। मैं जो नए स्टूडेंट्स हैं, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, क्योंकि सेशन जो होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए बच्चे, काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज को रीड करने को में, लैंग्वेज को पढ़ने में, लैंग्वेज को लिखने में और लैंग्वेज को समझने में। तो उन सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उनका सोल्यूशन निकालने के लिए बच्चे कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप एक चीज ना सीखकर बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं। जैसे कि बच्चे यहां पे वर्ड की आपको स्पेलिंग ऑटोमेटिकली याद हो रही होती है, आप लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो यहां पे हो रही होती है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग को ही देखा जाता है कि आप लैंग्वेज को कितना अच्छा तरीके से समझ पा रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे यहां पे है कि वर्ड के मीनिंग क्लियर हो पा रहे हैं, प्लस में बच्चे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर हो पा रहे हैं। और अगर मैं यहां पे समझाने की कोशिश करूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किसी भी वर्ड को कैसे बोला जाता है, वो आप लोगों को यहां पे क्लियर हो पा रहे हैं। तो बच्चे एक बार जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, राइट? क्योंकि सेशन जो है बहुत ही खास रहने वाला है। बहुत सारे सेशन मैं अभी तक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि सेशन जो है बहुत ही अच्छे आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहते हैं और यही कहानी आगे भी चलती रहेगी। काफी लोग बोलते हैं कि सर बहुत ज्यादा सेशन लेकर आते हो, सेशन इतने स्टोरी नहीं है। बच्चे स्टोरी के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। कुछ स्ट्रक्चर भी स्टोरी में से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं वर्ड की साउंड की अगर हम बात करें स्पेसिफिक, या फिर कोई ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिल गया जो हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो वर्ड लिस्ट है ये आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करता हूँ इस स्टोरी टेलिंग सेशन के साथ, ठीक है ना? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चे, लर्न इंग्लिश थ्रू इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग सेशन है ये हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए सीखना समझना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और अगर आप लैंग्वेज को बेसिक से एडवांस तक के अप्रोच सीखना चाहते हैं, एडवांस तक लेकर जाना चाहते हैं, तो स्टोरी टेलिंग सेशन को मिस ना करें। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं, कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, पहला हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, आज का जो हमारा टाइटल है दैट इज इंपॉर्टेंट वर्क। क्या बोला बच्चे मैंने यहाँ पे? इंपॉर्टेंट वर्क की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो इंपॉर्टेंट वर्क का मतलब है महत्वपूर्ण काम के बारे में स्टोरी है, और इसी के बारे में पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट वर्क बेसिकली, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, इसको हम इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को भी ये जो स्टोरी टेलिंग सेशन है बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चीजें रहने वाली हैं और कितनी खास यहाँ पे चीजें होंगी हमारी, राइट? देखिए बच्चे, सबसे ज्यादा जरूरी हमें जानना है, यहां पे हम सभी दो तीन चीजें अभी तक जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई, आज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, हम कहीं ना कहीं स्टोरी को तो समझ रहे हैं, राइट? कहीं ना कहीं थीम को भी हम समझ रहे हैं, इसके मीनिंग को भी समझ रहे हैं, बट आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं कुछ वर्ड को आप लोगों को स्किप कर देता हूं, एज इट इज हिंदी ट्रांसलेशन में नहीं करता हूं, राइट? रीजन क्या है? क्यों बच्चे? क्योंकि लैंग्वेज की कभी हिंदी होती ही नहीं है। इस बात को जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना जल्दी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लैंग्वेज की हिंदी होती नहीं है, तो इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, बार बार ना बोलना पड़े मुझे, लैंग्वेज की हिंदी नहीं होती है, ठीक है ना? इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, हिंदी एक अलग लैंग्वेज, और जितनी भी लैंग्वेज आप सीखने की कोशिश करोगे, उनको सीखने का तरीका, उनको बोलने का तरीका, उनको यूज करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि क्या किस तरह से चीजें यहाँ पे रहने वाली है। बहुत ही सिंपल होगी, बहुत ही यहाँ पे सारी की सारी चीजें रहने वाली हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना? तो बच्चे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क से आप क्या समझते हैं, आप मुझे बताएं। राइट? तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, दिस इज I was going to town one morning when my wife gave me a little piece of red calico। बच्चे देखो यहाँ पे कैलिको बोलते हैं बच्चे, इसको क्या बोलते हैं? कैलिको क्लॉथ, राइट? अब यहाँ पे इस स्टोरी को अगर आप समझने की कोशिश करें, I was going to the town one morning when my wife gave me
गिव मी अ लिटिल पीस ऑफ रेड कैलिको क्लॉथ। बच्चे कोई क्लॉथ की यहाँ पे बात हो रही होगी, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग की ऐसी कहीं ना कहीं, मैं बोलूं बच्चे, मान्यता है या फिर आप ऐसे बोले कि वो ऐसा बिलीव रखते हैं कि अगर छोटा सा लाल कपड़ा अगर हम पॉकेट में रखते हैं तो उससे धन आता है। मतलब ये अलग अलग थ्योरी हो सकती है, कुछ लोग अलग अलग तरह से इसको रिलेट करते हैं, बट मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ये जो स्टोरी है इसका यहाँ पे एक स्टोरी में कहना क्या चाह रहा है। तो बच्चे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, आई वाज गोइंग टू द टाउन, जब मैं टाउन जा रहा था, वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, व्हेन माय वाइफ, मेरी वाइफ ने, गेव मी, मुझे दिया, अ लिटिल पीस ऑफ रेड कैलिको क्लॉथ, ठीक है, एक लिटिल पीस, एक छोटा सा टुकड़ा, कौन सा बच्चे, रेड कलर का जो कपड़ा था, ठीक है ना। तो उसको उसने, उसकी वाइफ ने उसको दिया, ठीक है ना, ये कहने की कोशिश की है बच्चे। और एक चीज ध्यान रखना, दो डिफरेंस होता है बच्चे, एक होता है क्लोथ, मैंने क्या बोला यहाँ पे, एक क्लोथ होता है और एक क्लोथ्स होता है। इन दोनों में डिफरेंस अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आप लोगों को, एक क्लोथ होता है, एक होता है क्लोथ्स। अगर मैं क्लोथ की बात करूं बच्चे, तो क्लोथ जो होता है वो अनस्टिच जो कपड़ा होता है उसको कहते हैं क्लोथ, और जो सिले हुए कपड़े होते हैं तो उनको क्लोथ्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने वेयर कर रखे बच्चे, सो दैट इज क्लोथ्स, राइट। और अगर कोई कपड़े की बात की जाए, ठीक है ना, तो उसको कहीं ना कहीं क्या बोला जाता है, क्लोथ बोला जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा जो बड़ा कपड़ा होता है उसमें से अगर काट देते तो वो क्लोथ होता है, राइट। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर बच्चे, आगे देखें, शी आस्क्ड, क्या बोला मैंने, शी आस्क्ड मी इफ आई वुड हैव टाइम। ये कहने की कोशिश करें कि उसने मुझसे पूछा, ठीक है ना, उसने मुझसे कहा अगर मेरे पास टाइम हो ड्यूरिंग द डे, ठीक है ना। ड्यूरिंग द डे का मतलब क्या, दिन के समय, ठीक है ना। ड्यूरिंग द डे का मतलब होता है बच्चे दिन के समय, टू बाय हर 2.5 मीटर ऑफ कैलिको क्लॉथ लाइक दैट, ठीक है ना। ये कहने की कोशिश करिए भाई, वो से पूछ रही है कि अगर आपके पास टाइम हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि वह जो वाइफ होती हैं वो कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसे काम कर देती है, हस्बैंड को काम बता दी, अगर मार्केट से आते हुए, ऑफिस से आते हुए ना, मार्केट से ये लेकर आ जाना। तो कुछ ऐसे ही कहानी है यहाँ पे भी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे बोला गया हाफ मीटर्स ऑफ कैलिको क्लॉथ लाइक दैट, तो उसने एक छोटा सा टुकड़ा दिया, उसने बोला कि ऐसा कपड़ा आप लोगों को लेकर आना है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों ने देखा हो कि कई बार आपकी मम्मी भी या फिर हमारी मम्मी भी, कई बार हम मार्केट जा रहे होते तो हमें बोल देते कि ये चीज लेके आना, फलां चीज लेके आना। तो ऐसी कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पे हो रही है, इसमें ये कहने की कोशिश की जा रही है। आगे देखो, शी आस्क्ड मी इफ आई वुड हैव टाइम ड्यूरिंग द डे। बच्चे सेम लाइन है ये, ठीक है ना, ये सेम लाइन है तो इसको कट कर देना है ऐसे, ठीक है ना। आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, that it would be no trouble at all। मैंने उसको बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और वो कह भी नहीं सकता बच्चे, क्योंकि क्या लगता है कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के सामने बोल जाए, ठीक है ना, ऐसा लगता है आपको, नहीं बोल सकते भाई, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं आप लोगों की कहानी यहाँ पे बता दूं, ठीक है ना। कल मैं मार्केट में निकल गया भाई, ठीक है ना, और मैंने जैसे ही स्कैनर पे मैंने पेमेंट की, ठीक है ना, तो एक जो कहीं ना कहीं सब्जी वाला था बेचारे को, तो मैंने पेमेंट कर दी। तो मैंने बोला, उसमें कहीं ना कहीं नीलम करके लिखा है। मैंने बोला आपकी वाइफ का है? बोला हाँ भाई क्या करे। मैं थोड़ा मजाक में बोला तो वो उसका दर्द ही वहां अंदर से निकल के आया। मैं बोले क्या करे भाई, जब से शादी हो रखी है ना भाई, शादी मत करना, 6 महीने अच्छी रहती है, नहीं तो जिंदगी है ना बिल्कुल खराब हो जाती है। तो बेचारा उसका दुख वहां से बाहर निकल आया, ठीक है ना। तो भाई शादी के बाद कई अलग अलग लोगों की मिथ्स हो सकते हैं भैया। कुछ लोग कहते हैं कि शादी के बाद जिंदगी खराब हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं शादी के बाद जिंदगी हसीन हो जाती है, ठीक है ना। वो तो भाई शादी के बाद ही पता चलेगा, ठीक है ना। हमारी नहीं हुई तो हमें भी नहीं पता, हम भी भरम में है, आप भी भरम में है, ठीक है ना। और जिंदगी भरम में ही रहे तो बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है और वो हम देखना भी नहीं चाहेंगे, राइट। चलिए बच्चे बहुत बढ़िया, आगे मूव करें। तो उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले आऊंगा आते वक्त, ठीक है ना। पुटिंग द पीस ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ इन माई पॉकेट आई टुक द ट्रेन टू द सिटी, ठीक है ना। बच्चे क्या कह रहे हैं ये देखो, पुटिंग द पीस ऑफ ब्राइटली कलर, ठीक है ना। पुटिंग द मतलब क्या, रखने की बात कर रहा है बच्चे। पीस ऑफ ब्राइटली कलर, जो कपड़ा था उसको कहीं ना कहीं पॉकेट में रखने की बात कर रहा है, ठीक है ना। इन पॉकेट आई टुक द ट्रेन टू द सिटी। उसने बच्चे कहां के लिए ट्रेन ली? टेक की सेकंड फॉर्म बच्चे यहाँ पे आई टुक, टेक की सेकंड फॉर्म यहाँ पे आई टुक, ठीक है ना। और पास्ट स्टेटमेंट है ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज नहीं सीख रहे, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। यहाँ पे आप लोगों को कहीं ना कहीं सेंस सीखने को मिल रही है। ये कहीं ना कहीं स्टोरी है, देखो अगर आप समझने की कोशिश करें इस पूरी स्टोरी को देखिए तो बच्चे ये पास्ट है, यहाँ पे वॉज आ गया, ठीक है ना। आई के साथ वॉज आता तो ये बात आप लोगों को पता है। और अगर समझने की कोशिश करें तो माई वाइफ, यहाँ पे गिव की सेकंड फॉर्म आ गई तो बच्चे कहीं ना कहीं ये भी पास्ट ही है, राइट। ये भी चीज समझ लीजिए, ये भी पास्ट है, सेकंड फॉर्म आ गई, यहाँ पे भी पास्ट है बच्चे। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेट अगर इस पूरी स्टोरी को थोड़ा सा ओवरव्यू करें तो ये सारा का सारा पास्ट है। टेल की सेकंड फॉर्म बच्चे टोल्ड होती है तो यहाँ पे टोल्ड यूज कर लिया, राइट। तो ये सारी की सारी चीजों को समझने की कोशिश करोगे तब जाके आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी, ठीक है ना।
आई टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, उसने कहां के लिए ट्रेन ली बच्चे, सिटी के लिए ट्रेन ली। जैसे कि आप बोलते हैं कि मैं कहीं ना कहीं मार्केट के लिए मैंने ऑटो पकड़ा, ठीक है ना, तो ऑटो लेना, मार्केट के लिए ऑटो लेना, तो आप बोलेंगे टुक, आई टुक द ऑटो टू द मार्केट। आप ये कहीं ना कहीं इस तरह से यूज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस मैं बोल रहा ना कि स्टोरी आपको एक तरह से नहीं, बहुत सारी जगह से इंप्रूव कर रही होती है। एक स्टोरी जो है आप लोगों को बहुत सारी जगह से इंप्रूव कर रही होती है, आपके लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को भी इंप्रूव कर रही होती है। बच्चे अगर आप रीडिंग हैबिट को बनाते हैं, बच्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते चले जाए, ठीक है ना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जरूर चले जाए। अगर आप कहीं ना कहीं अपनी हैबिट बनाते हैं रीडिंग करने की, तो बच्चे लैंग्वेज बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं। और जो बच्चे रीड नहीं करते वो सिर्फ लैंग्वेज को इतना अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जितना कि होना चाहिए। तो ये बात आप लोगों को अपने माइंड में सेव रख लेनी है बच्चे, ये बात आपको अपने माइंड में सेव रख लेनी है। अगर आप चाहते हैं अच्छी लैंग्वेज सीखना और बोलना, तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए बच्चे टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, मैं काफी लोगों को देखता हूं, वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज को सीखने की तो कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो उसको बर्डन मानते हैं। बच्चे अपनी लैंग्वेज इसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, ठीक है ना। अगर आप इसको पार्ट बना लेंगे अपनी लाइफ का, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कब होती है, जब हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। देखो, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, अगर मेमोरी के बारे में आप लोगों को नहीं पता, मैंने काफी माइंड के बारे में पढ़ रखा, तो मैं आपको इन डिटेल बता सकता हूं कि जो मेमोरी है ना बच्चे, जो हमारा ब्रेन है, ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को ज्यादा कहीं ना कहीं रिसीव करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको जितना ज्यादा बेवकूफ बना के रखेंगे ना, उतना ज्यादा चीजें सही रहेंगी, ठीक है ना। मस्ती में रहो बच्चे, ठीक है ना। और जहां से आपको कोई भी चीज करने से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको छोड़ दो और कहीं ना कहीं इसको पागल बनाने की कोशिश करो। आप कैसे बना सकते हैं पागल, जैसे कि आप सपोज कर लीजिए, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी क्या हैबिट होती है, और हैबिट क्या होती है डियर, कि कोई भी काम अगर हमें करना होगा तो हम बोलेंगे आज आज रहने देता हूं, आज आज ना एक मूवी देख लेता हूं, कल से पढ़ना शुरू करता हूं। तो बच्चे मैं एक बात कहता हूं कि उसी टाइम पे अगर आप ये बोलने की कोशिश करोगे ना कि आज आज ही पढ़ना, बाकी तो दिन मेरे को, कल से मैं जो है मूवी देखूंगा, आज ही पढ़ लेता हूं बस, कल से फिर मूवी देखूंगा। तो हर रोज अगर आप ऐसे कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश करोगे ना, तो दिमाग को भी ऐसा पता चल जाएगा कि यार ये पागल बना रहा है तेरा, ठीक है ना, इसने तो तेरे को पकड़ लिया भाई, ठीक है ना, ये तेरे को जाने नहीं देगा। तो माइंड को जितना पागल बना के रखोगे ना, उतना ज्यादा आप चीजों को सीख पाएंगे। क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं इसी को कहीं ना कहीं सेंसेशन कहते हैं, इसी को कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स कहती हैं, जो हमारी जो कहीं ना कहीं हमारी कंट्रोल के अंदर नहीं होती है, और इनको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही कहूंगा मैं कुछ चीजों को, ठीक है ना। बट अगर आप चाहें तो कर सकते हैं बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। हर एक इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, हर एक इमोशंस को, हर एक फीलिंग्स को आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं इफ यू ट्राई। अगर आप ट्राई करते हैं फॉर श्योर आप करेंगे। चलिए बच्चे, तो यहां पे मूव करते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू दे दूं मैं आप लोगों को कि पढ़ता कैसे इसको, ठीक है ना, सही तरीके से पढ़ा कैसे जाना चाहिए। I was going to the town one morning when my wife gave me a little piece of red calico cloth. She asked me if I would have time during the day to buy her 2.5 meter of calico cloth like that. She asked me, ये बच्चे हो चुका है, I told her that it would be no trouble at all. Next है बच्चे, putting the piece of the brightly colored cloth in my pocket. I took the train to the city, right? आप इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, क्या है हमारा, नेक्स्ट मूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट बच्चे, ड्यूरिंग द डे आई स्टॉप्ड, बच्चे क्या बोला इसने, आई स्टॉप्ड इन एट द लार्ज स्टोर। बच्चे क्या बोला उसमें कि दिन के चलते रहे बच्चे, जब दिन चल रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि दिन बीत रहा चल रहा था, ठीक है ना, दिन गुजर रहा था। ड्यूरिंग द डे, ठीक है, दिन के समय बच्चे, आई स्टॉप इन एट अ लार्ज स्टोर। बच्चे कहां पे रुक गया जाके, वो एक बड़ा सा स्टोर था, वहां पे रुक गया। आई सो अ मैन, मैंने किसको देखा बच्चे, देखो इसको कुछ लोग सा बोलते हैं, तो सा ना बोले बच्चे, ये सो होता है। एक आदमी को देखा वॉकिंग द फ्लोर एंड आस्क्ड हिम वेयर आई कुड सी सम रेड कैलिको, राइट। बच्चे क्या कहने का है, देखो वो कहीं ना कहीं बोल रहा है, मैन वॉकिंग द फ्लोर, फर्स्ट पर चल रहा था, आस्क्ड हिम, उससे पूछा where I could see some red calico। वो पूछ रहा है उससे, कौन पूछ रहा है बच्चे, जो उसका हस्बैंड था, ठीक है ना, जो लेडी का हस्बैंड था, वो पूछ रहा है कि मुझे कपड़ा कहाँ मिल सकता है, ठीक है ना, वो उससे पूछ रहा है। तो उसने क्या बोला, उसने बोला, जो फर्स्ट पे चल रहा था, उसने बोला दिस वे सर, बोला कि सर इस तरफ, ठीक है ना। क्या बोला बच्चे, दिस वे का मतलब होता है बच्चे इस तरफ की, ठीक है ना। एंड ही लेड मी अप द स्टोर, ठीक है ना। ही लेड मी अप द स्टोर का मतलब क्या बच्चे, कहीं ना कहीं वो जो है स्टोर की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है ना। मिस स्टोन का मतलब क्या होता है बच्चे, यहाँ पे देखो, एक मिनट रुकेंगे बच्चे, हाँ बच्चे नाम है ये, ठीक है ना। सेड कहा, ही टू अ यंग वुमेन, राइट,
किसी एक यंग लेडी को कहा, ठीक है ना, शो दिस जेंटलमैन सम रेड कैलिको। क्या बोला बच्चे कि जो जेंटलमैन है इसको कहीं ना कहीं क्या दिखाओ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो क्या बोला, रेड कैलिको दिखाओ। अब आप लोगों ने देखा होगा कभी आप स्टोर पे जाते हैं तो भाई कुछ कहीं ना कहीं जो फीमेल होती है, ठीक है ना, वही ज्यादातर देखने को मिलती है। फीमेल के जो प्रोडक्ट मैक्सिमम केसेस में फीमेल ही रखती है, ठीक है ना, मेल भी रखते हैं ऐसा नहीं है, बट ज्यादातर तौर पर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं स्टोर में गया, उसका जब मिस स्टोन करके कोई नाम था, ठीक है ना, भाई उसका कोई लेडीज होगी, ठीक है ना, मिस स्टोन सेड ही टू यंग वुमेन, उसने कहा शो दिस जेंटलमैन सम रेड कैलिको, ठीक है ना, उसने बोला, उस दुकानदार ने उसको बोला, उसकी कहीं ना कहीं भाई वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रही होगी वो लड़की जो भी होगी, कि इस सज्जन को क्या दिखाओ, वो रेड कपड़ा दिखाओ। तो कहीं ना कहीं उसने ऐसा बोलने की कोशिश की। आगे देखो, व्हाट काइंड ऑफ रेड, बच्चे उसने बोला व्हाट काइंड ऑफ रेड। बच्चे व्हाट काइंड ऑफ का मतलब ध्यान से सुनना क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस तरह का। क्या बोला बच्चे मैंने, किस तरह का। क्या बोला बच्चे मैंने पे, व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट शॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप्स ऑफ, तीनों का ही मतलब बच्चे सेम होता है। और समझने की कोशिश करो, पैटर्न आएंगे तो बच्चे मैं पैटर्न बताता चलूंगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था बच्चे फालतू के कमेंट ना करते जाएं, और सारे के सारे जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, शेयर करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, और अपना जो ऑनेस्ट फीडबैक है वो देना ना भूलें। व्हाट काइंड ऑफ रेड डू यू वॉन्ट, उसने पूछा आप किस तरह का रेड चाहते हो, ठीक है ना। रेड की भी तो बच्चे कहीं ना कहीं अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है ना, रेड के भी तो अलग अलग कलर होते हैं, जैसे कि पिंक भी अलग अलग होते हैं भाई, ठीक है ना, इसी तरह से रेड भी अलग अलग होते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि वाई जो वेमेन होती है वो पिंक कलर को क्यों प्रेफर करती है, मुझे तो आज तक नहीं पता चला, आपको पता हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है ना, आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। व्हाट काइंड ऑफ रेड डू यू वांट, राइट, आप किस तरह का जो रेड कपड़ा चाहते हैं, ठीक है ना। आस्क्ड मिस स्टोन, ठीक है ना, ठीक है ना, उसने बच्चे कहीं ना कहीं पूछा, वो उसने क्या किया बच्चे आगे, आई सोड हर, बच्चे उसने उसको दिखाया द लिटिल पीस ऑफ द कैलिको क्लॉथ दैट माई वाइफ हैड गिवन मी। क्या बोल रहा है बच्चे, उसने वो जो कपड़ा था, ठीक है ना, वो किसको दिखाया बच्चे, कहीं ना कहीं मिस स्टोन को दिखाया, जो वहां पे जो कपड़ा जो दिखाने वाली थी उसको दिखाया कि मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए जो कि उसकी वाइफ ने उसको दिया था, मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए जो कि उसकी वाइफ ने उसको दिया था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बोली गई है। आई शोड का मतलब होता है बच्चे दिखाना, सो की सेकंड फॉर्म यहां पे आई है शोड, राइट, हर द लिटिल पीस, एक छोटा सा टुकड़ा ऑफ कैलिको क्लॉथ, एक कहीं ना कहीं कैलिको बच्चे नाम है उसका, ठीक है ना, कैलिको क्लॉथ का टुकड़ा, दैट माई वाइफ, जो मेरी वाइफ ने मुझे हैड गिवन मी, मुझे दिया था, ठीक है ना। आप इस तरह से चीजों को रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे यहाँ पे। आगे देखिए, शी लुक्ड, उसने देखा, एट इट, उसे देखा, एंड गेव इट बैक टू मी, ठीक है ना, और उसने मुझे वापस दे दिया। देन शी टुक डाउन a great roll of cloth and spread it out on the counter। देखो बच्चे क्या कितनी खूबसूरत है, उसे नीचे से निकाला बच्चों और ऐसे करके जो बड़ा सा कपड़ा था उसको ऐसे फैला दिया काउंटर पे, ठीक है ना। होता है ना ऐसे कि देखो तो कितना अच्छा मुलायम कपड़ा है, ऐसा बोलते हैं ना दुकानदार जब ऐसे बेचने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कभी लेने गए हो तो वहां पे इस तरह की कहानी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी अल्टीमेट, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। तो बच्चे ये कहीं ना कहीं पूरी कहानी थी। अब देखो कैसे यूज कर सकते हैं, मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे देखना जरा, बड़ी ध्यान से समझना है। During the day, I stopped in at a large store. I saw a man walking the floor and asked him where I could see some red calico. This way, sir. And he led me up the store. Miss Stone, he said, he to a young man, show this gentleman some red calico. What kind of red do you want? Asked Miss Stone. किसने पूछा बच्चे? Miss Stone ने पूछा। I showed her the little piece of calico cloth that my wife had given me. She cooked at it and gave it back to me. Then she took down a great roll of cloth and spread it out on the काउंटर। देखो बच्चे, स्प्रेड आउट का मतलब होता है बच्चे खोल कर रख देना। स्प्रेड आउट का मतलब क्या होता है? खोल कर रख देना। अब यहां से मेरे को नहीं पता, देखो चीजें क्लियर कैसे होती है बच्चे, स्टोरी आप लोगों को बता रही कि मीनिंग क्या होगा। अगर आपको नहीं पता स्प्रेड आउट का मतलब क्या होता है, बट सेंटेंस को देख के मीनिंग क्लियर हो रहा है ना, यही तो बच्चे लैंग्वेज की ब्यूटी है ना। आप देखो, आप स्टोरी से समझ पा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता है एग्जैक्टली में। आप क्या सोच रहे कि मुझे पता है स्प्रेड आउट का मतलब क्या होता है, मुझे भी सच में नहीं पता कि स्प्रेड आउट इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है, बट हमें कहीं ना कहीं स्टोरी बता रही है कि कहीं ना कहीं खोल के रखने को रिप्रेजेंट करते होंगे, राइट। तो जब भी कोई चीज खोल के रखने की बात हो रही होती है तो वहां पे कहीं ना कहीं हम स्प्रेड आउट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिल खोल के रखने की भी बात हो सकती है भाई, ठीक है ना, बात खोल के भी रखने की भी बात हो सकती है, और कोई चीज खोल के रखने की बात के लिए हम कहीं ना कहीं स्प्रेड आउट का यूज कर लेते हैं। बात क्लियर है? उम्मीद है क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे यहाँ पे जो हमने देखा, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी। देखिए नेक्स्ट,
यहाँ पे बच्चे आगे की जो कहानी है समझते हैं। मैंने बोला इंपॉर्टेंट वर्क का आगे है व्हाई दैट इज द राइट काइंड ऑफ रेड सेड आई, राइट। क्या बोला बच्चे, उसने कहा क्यों ऐसा, ये बिल्कुल उसकी तरह रेड क्यों नहीं है। सेड उसने, किसने कहा, मैंने कहा, ठीक है ना। व्हाई दैट इजंट द रेड काइंड ऑफ रेड, ठीक है ना। भाई ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वैसा रेड क्यों नहीं है, ठीक है ना। इजंट दैट राइट काइंड ऑफ रेड, ठीक है ना, जैसा कि होना चाहिए वैसा रेड नहीं है। सेड आई, मैंने ऐसा कहा। नो नॉट एग्जैक्टली, वो बोली नो नॉट एग्जैक्टली। सेड से उसने कहा नहीं बिल्कुल वैसा तो नहीं है, ठीक है, मिलेगा भी नहीं। बट इट लुक्स लाइक नाइसर देन योर सैंपल, ठीक है ना। ये कहने की कोशिश कर रही है, देखो बच्चे यहाँ पे इट लुक्स लाइक, ये ऐसा दिखता है, नाइसर का मतलब अच्छा, देन योर सैंपल, जैसा तो आप सैंपल लेके आए, टुकड़ा लेके आए, उससे थोड़ा ये अच्छा दिखता है, वैसा तो नहीं है, वैसा कलर तो नहीं मिलेगा, बट उसे देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। देखो बच्चे कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है देन लगा के, ठीक है ना। इस बात को समझ लीजिए। दैट मे बी, वो कहने की कोशिश करे, दैट मे बी, वो बंदा जो है, जो हस्बैंड था उसकी वाइफ का, वो कह रहा है दैट मे बी, ठीक है ना। आई सेड कहा, बट यू सी, ठीक है ना, वो कहने का है बट यू सी आई वांट इट लुक लाइक दिस पीस, ठीक है ना। हो सकता है, ठीक है ना, वो कह रहा है कि हो सकता है मैंने ऐसा कहा, बट मुझे है ना बस वही चाहिए, आप थोड़ा वही देखिए, अगर मिल जाए तो वैसा ही मिल जाए। तो जैसे कि हम कई बार बोलते हैं बच्चे, एग्जैक्टली वही स्टोरी है जो हम कभी दुकान पे जाते हैं और हम कहने की कोशिश करते हैं। अब देखो सपोज करो भाई, अब हो सकता है कि कोई मोहतरमा है, ठीक है ना, और भाई अब मोहतरमा को छोड़ो, हम अपनी ही बात कर लेते हैं। अब भाई कभी मेरी शादी हो गई, ठीक है ना, और मैडम ने मेरे को काम दे दिया, सपोज करो मैं, मेरे को ही मान लो आप इसमें, ठीक है ना। अब बकवासबाजी करने की तो जरूरत नहीं है बच्चे, ठीक है ना, कमेंट में ज्यादा, ठीक है ना, थोड़ा सा सभ्य रहेंगे सारे के सारे, और थोड़ा सा एक चीजों को लेकर चलेंगे। देखो क्या बोला मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अब उन्होंने मेरे को कोई कपड़ा लाने के लिए बोल दिया, ठीक है, तो मैं जाऊंगा स्टोर पे भाई, जाके बोलूंगा, वो मेरे को दिखाएंगे कि ये देखो कपड़ा होता है, और एग्जैक्टली बच्चे कभी मिलता नहीं, आप जानते हैं, तो बोलेंगे इससे ये अच्छा, हमेशा हर एक दुकानदार यही बोलता है कि इससे थोड़ा ये अच्छा है, ठीक है ना, ये जो कपड़ा है ये इससे कहीं ना कहीं अच्छा है, ऐसा ही बोलेंगे, राइट, समझ रहे हैं आप। अब मैं यहाँ पे कहने की कोशिश करूंगा भाई मेरे को वैसा ही चाहिए, ठीक है ना, अच्छा नहीं यही अगर मिल रहा है तो देखो आप मिल जाए तो, ठीक है ना। यू सी, क्या बोला बच्चे उसने, देखो यहाँ पे बोला यू सी आई वांट इट लुक लाइक दिस पीस, मुझे बिल्कुल ऐसे मैचिंग का कपड़ा चाहिए, ठीक है ना, बोलते हैं ना मैचिंग का कपड़ा, तो मुझे कहीं ना कहीं मैचिंग का कपड़ा चाहिए, वो कहीं ना कहीं ऐसा बात बोली जा रही है, क्लियर है। आगे देखो, देयर इज समथिंग ऑलरेडी मेड ऑफ दिस काइंड ऑफ कैलिको व्हिच नीड्स टू बी enlarged और fixed और something। बच्चे क्या देखो, there is something already, ठीक है ना, made of this kind of, ठीक है ना, made of this kind of calico which needs to be enlarged or fixed or something। I want some calico of the same shade, right। बच्चे देखो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहा है, इस पूरे पैराग्राफ में अगर समझने की कोशिश करोगे, आप लोगों ने कहानी देखी हो, तो हम जब कोई कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार यही तो बोलते हैं ना कि देखो सर वैसा तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना, चेंज आ जाता है, देयर इज समथिंग ऑलरेडी मेड ऑफ दिस, ठीक है ना, ये पहले बनाए गए थे कैलिको विच नीड्स टू बी इनलार्ज, ठीक है ना, फिक्स कर दिए गए हैं या फिर कुछ इंप्रूवमेंट कर दिया गया, इस तरह की कहानी बोलते हैं। सर अभी थोड़े कपड़े में इंप्रूवमेंट आ रही है, ये कपड़ा थोड़ा ज्यादा चलता है, सर वो ट्रेंडिंग में नहीं था, ये इस तरह की बात बोली जाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं ये चीजें कहने की कोशिश करा। बट इसका रिप्लाई क्या था जिसको लेना था, आई वॉन्ट सम कैलिको ऑफ द सेम शेड, मुझे वही शेड का कपड़ा चाहिए, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो आप लोगों को ये भी समझना होगा कि पूरी जो स्टोरी है ना वो हमारी लाइफ से रिलेट कर रही होती है, हमारी लाइफ से रिलेट कर रही होती है, और स्टोरी के अंदर जितना ज्यादा आप चीजों को सीखते समझते चलेंगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिल पाएगी कि कैसे स्टोरी बनाई जाती है, कैसे चीजें लिखी जाती है और कैसे चीजें बोली जाती हैं। ये बात आप लोगों को मार्क कर लेनी है, ठीक है ना, इस बात को अपने माइंड में बैठा लीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, यहां तक ठीक है, क्लियर है। एक बार और बता देते हूं, व्हाई that isn't the right kind of red, said I. No, not exactly, said C. But it looks nicer than your sample. That may be, said I. But, you see, I want it to look like this piece. There is something already made of this kind of calico which needs to be enlarged or fixed or something. I want some calico of the same sample. वे कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, जो हमारे यहाँ पे है, आगे है, द गर्ल मेड नो आंसर, द गर्ल मेड नो आंसर बट टुक डाउन अनदर रोल ऑफ क्लॉथ। पर लड़की ने कुछ नहीं बोला बच्चे, लड़की ने कुछ नहीं बोला, जब उसने कहा ना कि मुझे सेम चैपल, उसने कुछ नहीं बोला। मेड नो आंसर मतलब कोई आंसर नहीं दे बच्चे। मेक आंसर का मतलब होता है कोई रिप्लाई कर देना, ठीक है। मेक आंसर का मतलब होता है बच्चे कहीं ना कहीं रिप्लाई कर देना, कोई आंसर दे देना, कोई आंसर नहीं दिया।
बट लेकिन टुक डाउन, ठीक है ना, टुक डाउन अनदर रोल ऑफ क्लॉथ, उसने बच्चे कहीं ना कहीं क्या निकाल लिया, दूसरा जो रोल था, ठीक है ना, जो दूसरा रोल था, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं थान बोलते हैं बच्चे उसको, ठीक है ना, जिसपे कपड़ा जो है वो कहीं ना कहीं लपेटा रखते हैं, ठीक है ना, ऐसे रखते हैं बंडल में, तो उसको कहीं ना कहीं थान बोलते हैं। तो उसने दूसरा निकाला, वो दिखाने लग गए, ठीक है ना। तो बोले द गर्ल मेड नो आंसर बट लुक डाउन अनदर रोल ऑफ द क्लॉथ, दैट्स द राइट कलर सैड शी, राइट, उसने बोला दैट्स द राइट कलर सैड शी, उसने कहा ये बिल्कुल सही है, बोला यस आई आंसर्ड, मैंने बोला बट इट्स स्ट्रिप्ड, राइट, बच्चे क्या बोला, यस मैंने बोला हाँ बिल्कुल ये सही है, बट लेकिन इट्स स्ट्रिप्ड, बच्चे स्ट्रिप्ड का मतलब क्या है, ठीक है ना। अब देखो कपड़े की जानकारी हमें भी नहीं है, स्ट्रिप्ड का मतलब बच्चे कहीं ना कहीं उसमें लाइन होगी, ठीक है ना, स्ट्रिप्ड का मतलब क्या होगी, उसमें कहीं ना कहीं लाइन होगी, ये वो एग्जैक्टली मैच नहीं करता होगा, ठीक है ना, स्ट्रिप्ड का मतलब पता नहीं क्या होता भाई, ठीक है ना। देखो यहाँ पे स्ट्रिप्स आर वॉर्न मोर देन एनीथिंग एल्स इन कैलिकोज सेड शी, ठीक है ना, स्ट्रिप्स आर मोर वॉर्न Strips are worn more than anything else in calicos, said she. But this isn't to be worn. I said it's for a piece of furniture. I think at any rate, I want perfectly planned material to go with something already in use. Okay. देखिए बच्चे, यहां पे बोला गया है strips, एक मिनट रुकेंगे बच्चे। देखो बच्चे, ये कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रही है स्ट्रिप्स आर वॉर्न मोर एनीथिंग, देखो स्ट्रिप्स आर वॉर्न मोर देन एनीथिंग एल्स इन कैलिकोज, वो कह रही कि बच्चे वॉर्न, बच्चे देखो वियर की सेकंड फॉर्म जो होती है कहीं ना कहीं वेयर जिसको बोला जाता है उसकी सेकंड फॉर्म है, क्यों कह रहे हैं कि ये जो कपड़े हैं ना ये ज्यादा पहने जाते हैं, सी साइड उसने ऐसा कहा, ठीक है ना, उसने बोला कि ये जो कपड़ा है ना ये ज्यादा ट्रेंड में है, ज्यादा पहने जाते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, यस बट दिस isn't to be worn, ठीक है ना, बस ऐसा लगता नहीं, आई सेड मैंने कहा इट्स फॉर अ पीस ऑफ अ फर्नीचर, ऐसा लगता है कि किसी कहीं ना कहीं फर्नीचर का कपड़ा है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, एट एनी रेट किसी भी रेट पर, आई वॉन्ट परफेक्टली प्लेन मटेरियल, वो कह रहा है कि मुझे स्ट्रिप वाले ने मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली प्लेन कपड़ा चाहिए जैसा कि मैं लेकर आया हूं, ठीक है ना, टू गो विद समथिंग ऑलरेडी इन यूज, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जो कहीं ना कहीं पहले से यूज में हो, ठीक है ना, मुझे बिल्कुल प्लेन कपड़ा चाहिए, वो कहीं ना कहीं ऐसे कहने की कोशिश कर रहा है, और ये पूरी की पूरी स्टोरी हमारी है। अब बच्चे कुछ ऐसे बोल रहे हैं सर क्या कपड़े की बात छेड़ के बैठे हो, ठीक है ना, अब भाई देखो प्यार मोहब्बत की बातें के लिए हमने आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर आए, हमारा सिर्फ एक ही मोटिव रहता है बच्चे, ये बात हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों की इंप्रूवमेंट, हम चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट हो, ये सारे के सारे रूटीन से रिलेटेड है, इसमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हैं, वो भी सारी की सारी चीजें, अब ज्यादा हाई स्टैंडर्ड बच्चे मैं भी यूज नहीं कर सकता, तो कहानी मुझे भी कहीं ना कहीं रेलिवेंट ही रखनी पड़ती है, तो मेरी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखो आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता यू कैन फाइंड इट परफेक्टली प्लेन अनलेस यू गेट टर्की रेड, शी सेड, ठीक है ना, वो कह रही कि अच्छा तो कह रहा आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता यू कैन फाइंड इट परफेक्टली प्लेन, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता कि तुम बिल्कुल ऐसा जैसा तुम चाह रहे हो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, जो टर्की रेड आपको चाहिए, उसने ऐसा कहा, व्हाट इज टर्की रेड, आई आस्क्ड, उसने पूछा कि ये टर्की रेड क्या होता है, ठीक है ना, टर्की रेड क्या होता है, उसने पूछा उसको, ठीक है ना, टर्की रेड इज परफेक्टली प्लेन इन कैलिकोज, सी आंसर, उसने बोला कि टर्की रेड जो रेड होता है ना बिल्कुल परफेक्टली कौन सा होता है बच्चे, जो टर्की जो रेड होता है परफेक्टली प्लेन होता है, ठीक है ना, प्लेन रेड की फॉर्म की बताया उसने, कपड़ा है बच्चे टर्की रेड जो करके, ठीक है ना, उसने आंसर दिया, वेल लेट मी सी सम, ठीक है, वो कह रहा है कि ठीक है मुझे कुछ देखने दो, वी हैवंट एनी टर्की रेड कैलिको लेफ्ट, ठीक है ना, वो कह रही है कि मुझे देखने दो, होगा तो मैं बता दूंगी, बट वो यहाँ पे ये भी कह रही है वी हैवंट एनी टर्की रेड, वो कह रही है कि हमारे पास कोई भी टर्की रेड नहीं बचा है, बच्चे देखो लेफ्ट यहाँ पे बोला वी हैवंट एनी टर्की रेड लेफ्ट
कैलिको लेफ्ट, ठीक है ना, कोई भी नहीं बचा। वो कह रही कि हमारे पास कोई भी नहीं बचा, उसने ऐसा कहा। बट वी हैव सम वेरी नाइस प्लेन कैलिकोस इन अदर कलर्स, बट वो कह रहे कि हमारे पास वैसे तो कैलिकोस जो कपड़ा है वो अदर कलर्स में अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी कपड़े में है, ठीक है ना, वो ऐसा कहने की कोशिश कर रही है इस पूरी स्टोरी के अंदर। अगर देखें, बट वी हैव सम वेरी नाइस प्लेन कैलिकोस इन अदर कलर्स, राइट, वो कहीं ना कहीं ऐसे बोल रही है। तो इस पूरे स्टोरी को अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करें तो होगा, वेल, I don't think you find it perfectly plain unless you get turkey red, she said. What is turkey red? I asked. Turkey red is perfectly plain calicos, she answered. Well, let me see some. उसने ऐसा बोला. We haven't any turkey red calico left, she said, but we have some very nice plain calicos in other colors. तो इसने ऐसा कहने की कोशिश की यहाँ पे और ये बोला गया, ठीक है। देखो बच्चे आगे देखो, इंपॉर्टेंट वर्क का नेक्स्ट पैराग्राफ। आई डोंट वांट एनी अदर कलर, वो कह रहा है कि मुझे और कलर नहीं चाहिए। आई डोंट वांट, बच्चे का मतलब क्या होता है, आई डोंट वांट एनी अदर कलर, आई डोंट वांट एनी अदर कलर, आई डोंट वांट दैट वन, राइट। तो जब भी आपको कहना है कि मुझे वो नहीं चाहिए तो आप डोंट वांट कह सकते हैं। आई डोंट वांट एनी अदर कलर, वो कह रहे हैं कि मुझे और कलर नहीं चाहिए। आई वांट क्लॉथ टू गो विद दिस, ठीक है ना, मैं वो कहना चाह रहा है कि मुझे बस यही कलर चाहिए। गो विद दिस का मतलब सिर्फ ये आप मुझे दिखाइए। गो विद दिस मतलब क्या, कि बस मुझे इसी के साथ जाना है, मुझे इसी के साथ, मुझे यही कपड़ा चाहिए। कहने का मतलब ये है, इट्स हार्ड टू फाइंड लो कॉस्ट कैलिको लाइक दैट, ठीक है ना, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई, ये कपड़ा जो है इट्स हार्ड टू फाइंड, मुश्किल है, लो कॉस्ट कम कीमत का कैलिको लाइक दिस, ठीक है, ऐसे कैलिको मिलना कम कीमत पे मुश्किल है, उसने ऐसा कहा। एंड सो आई लेफ्ट हर, ठीक है ना, बच्चे उसने क्या बोला, आई लेफ्ट हर। अब यहाँ पे ये नहीं है कि वो उसको छोड़कर आ गया, नहीं, उसने बच्चे वहां पे वो वहां से निकला। आई नेक्स्ट वेंट इनटू अ स्टोर, ठीक है ना, आई नेक्स्ट वेंट इनटू अ स्टोर, वो दूसरे स्टोर में गया। अ फ्यू डोर अप द स्ट्रीट, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं बोल रहा है कि अ फ्यू डोर्स अप द स्ट्रीट, ठीक है ना, कुछ दूरी पर बता रहा हूं। आई गेव अ सेल्समैन माई सैंपल, मैंने जो अपना कपड़ा था किसको दिया, सेल्समैन को दिया। एंड आस्क्ड हैव यू एनी कैलिको लाइक दिस, उसने बोला कि क्या आपके पास ऐसा कोई कैलिको है, ठीक है ना, एक कपड़ा है, उसने पूछा, उसने बोला यस सर, सेड ही, उसने ऐसे कहा। थर्ड काउंटर टू द राइट, उसने बोला कि तीसरे काउंटर पे जाओ राइट की ओर, ठीक है ना, थर्ड काउंटर टू द राइट। तो देखो यहाँ पे सारी की सारी चीजें सीख रहे हैं। थर्ड काउंटर टू द राइट, थर्ड काउंटर टू द राइट, उसने ऐसा बोला। आई वेंट टू द थर्ड काउंटर टू द राइट, कहां पे गया बच्चे, गो की सेकंड फॉर्म बच्चे क्या है, गो की सेकंड फॉर्म यहाँ पे वेंट आ गई है, गो की सेकंड फॉर्म आ गई वेंट। आई वेंट टू द थर्ड काउंटर टू द राइट, अ मैन देयर लुक्ड एट माय सैंपल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना, देखा होगा अपने कपड़ा ऐसे ऐसे करके देखते हैं, ठीक है ना, जो सेल्समैन होते हैं। तो बच्चे बोला एक जो वहां पे आदमी था, देयर लुक्ड एट, उसने देखा, लुक्ड एट का मतलब बच्चे देखा, माई सैंपल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से देखा। देन ही सेड वी हैवंट एनी ऑफ दिस, उसने बोला कि हमारे पास भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास भी ऐसा नहीं है। तो इस स्टोरी से आप लोगों को क्या सीखने को मिला, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, देखो आप लोगों को, देखो यहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है, ठीक है ना, यहां पे आपको स्पेलिंग सीखने को मिल रही है, ठीक है ना, स्पेलिंग की अगर मैं बात करूं बच्चे, स्पेलिंग्स आप लोगों को यहां से आ रही है, ठीक है ना, स्पेलिंग्स आ रही हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं बच्चे, यहाँ पे आप सभी को प्रोनाउंसिएशन आ रही है, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना, क्या आ रही है बच्चे, यहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन आ रही है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आ रही है। और बच्चे और अगर मैं बात करूं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, कि सारी की सारी चीजें आप कहां से सीख रहे हो, यहीं से सीख रहे हो। तो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप थोड़ा सा एक बार कॉन्ट्रास्ट डालें तो आप लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी कि यस चीजें अच्छी हैं, हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बात बन रही है, लैंग्वेज हम कहीं ना कहीं सीख पा रहे हैं। तो बच्चे उसने बोला I don't want any other color. I don't want any other color. I want cloth to go with this. It's hard to find low-cost calico like that, she said. And so I left her. I next went into a store a few doors up the street. I gave a salesman my sample and asked, have you any calico like this? Yes, sir, said he. Third counter to the right.
Went to the third counter to the right. A man, they look at my sample on both sides. And then he said, we haven't any of this. We haven't any of this. ऐसा हमारे पास नहीं है. उसने ऐसा कहने की कोशिश की है. नेक्स्ट बच्चे हम देखने की कोशिश करते हैं. उसने बोला, I was told you had said. देखो बच्चे यहाँ पे अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये गलत है, ये गलत है. ये सेंटेंस सर क्या हो सकता है? I was told you had. I was told you had. ठीक है. I was told you had. कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो जो सेंटेंस है ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है. ये क्या है? रॉन्ग है. ठीक है बच्चे, तो ये कहीं ना कहीं है, बट ये सही है. आई वॉज टोल्ड, ठीक है ना, वो कह रहा है बच्चे आई वॉज टोल्ड. ये पैसिव है बच्चे, ये पैसिव है. आई वॉज टोल्ड का मतलब क्या है? ये पैसिव स्टेट है. ये मैंने क्या बोला बच्चे यहाँ पे? ये पैसिव स्टेट है. उसने बोला कि मुझे बताया गया था कि तुम्हारे पास है. आई वॉज टोल्ड का मतलब क्या? मुझे बताया गया था. आई वॉज टोल्ड यू हैड, सेड आई, ठीक है ना, मैंने ऐसा कहा, बताया. ये पैसिव स्टेट है बच्चे. ये क्या है? पैसिव स्टेट है. तो पैसिव स्टेट का एग्जांपल देखो आप. अब बोलोगे सर वॉज की बात तो अगर वर्ब आती हो तो आईएनजी में आती है बच्चे. दो केस बनते हैं. अगर वर्ब वॉइस वॉज वर्ब के बाद, ध्यान रखना, इस वॉज एंड वर्ब के बाद, इस वॉज एंड वर्ब के बाद दो केस होते हैं. या तो बच्चे अगर वर्ब आ रही है वो कहीं ना कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं, या V3 आता है. इसको एक्टिव सेंटेंस कहते हैं और इसको पैसिव सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, V3 आता है. तो यहाँ पे ये V3 है. टोल्ड जो आया, वो कह रहा है मुझे तो बोला था कि तुम्हारे पास है. वो कह रहे थे, मैंने ऐसा कहा. उसने बोला यस, बिल्कुल सर, वी हैव गॉट इट फाइनल. ठीक है ना, वो कह रहा है कि हमारे पास था बट फाइन, ठीक है ना, हमारे पास इससे फाइनर है. फाइनर का मतलब बच्चे अच्छा कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रहा है. एंड ही टुक डाउन अ पीस ऑफ कैलिको. बच्चे उसने कहीं ना कहीं जो कैलिको फिर निकाला एंड अनरोल्ड अ मीटर ऑफ टू ऑफ इट ऑन द काउंटर. ठीक है ना बच्चे, अनरोल्ड कर दिया. रोल था बच्चे, वो अनरोल्ड कर दिया. ठीक है ना, खोल दिया. ठीक है ना. दैट्स नॉट दिस सेड, आई सेड. मैंने बोला ये वो वाली सेड में नहीं है, मैंने ऐसा कहा. नो सेड, उसने भी कहा इट इज फाइनर एंड द कलर इज बेटर. ठीक है, उसने बोला कि ये उससे अच्छा है और कहीं ना कहीं जो कलर है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर है. वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है. आई वॉन्ट इट मैच दिस, आई सेड. ठीक है ना, आई वॉन्ट इट मैच दिस. ठीक है, वो कह रहा है कि मैं इससे मैच करना चाहता हूं. उसने ऐसा बोला उसको. ठीक है ना, आई वॉन्ट इट टू मैच दिस. ठीक है ना भाई, मैं ऐसा मैच करना चाहता हूं, बिल्कुल मुझे एज इट इज ही चाहिए. उसने ऐसा कहा. ठीक है ना बच्चे, बच्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो सारे के सारे. जल्दी से शेयर करो, शेयर करते चले जाओ बच्चे. जल्दी से करो बच्चे, बात नहीं बनेगी ऐसे. मेक इट फास्ट एवरीवन, मेक इट फास्ट. जल्दी से और फोकस करो बच्चे, कोई फालतू की कमेंट ना करे. ठीक है ना, नो मोर एक्स्ट्रा कमेंट्स. प्लीज फोकस ऑन दिस स्टोरी. स्टोरी पे थोड़ा सा फोकस करें. सीरियस टाइप की स्टोरी है. अगर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं. बहुत सारी चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को. ठीक है ना, मीनिंग भी क्लियर कर रहा हूं. ठीक है ना, और थोड़ा कोशिश करूंगा कि आपको और क्लैरिटी देने की कोशिश करूं. पर इन स्टोरी से मेरे को जो आपको सिखाने का जो सबसे बड़ा मोटिव है दैट इज कि आप पढ़ना सीख जाओ कि कैसे पढ़ा जाता है, शब्दों को कैसे बोला जाता है. क्योंकि अगर मैं आपको एक एक वर्ड बताऊं तो उसमें प्रॉब्लम होती है. स्टोरी में आप बहुत सारे वर्ड को सीख रहे हैं एकदम से कि किस वर्ड को कैसे बोलते हैं. जैसे कि मैंने बोला आई वाज टोल्ड यू, यू हैड सेड आई. Yes, we have got it final. And he took down a piece of calico, unrolled a meter of two of it on the counter. That's not the sale, I said. No, said he. It is finer and the color is better. I want it to match this, I said. तो आप ऐसा बोल सकते हैं. नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं. नेक्स्ट है I thought, मैंने सोचा, you did not care about the match. ठीक है ना, मैंने सोचा कि आप मैच ही नहीं करना चाहते. Said the salesman. ठीक है ना, सेल्समैन ने ऐसा कहा. You said क्या बोला सर? You said you did not care for the quality of the goods. ठीक है बच्चे, देखो यहाँ पे बोला मैंने सोचा you did not care about the match. ठीक है ना, मुझे ऐसा लगा कि आपको मैच नहीं चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए. ठीक है ना, You did not care about the quality of the goods. क्या आपको सामान की क्वालिटी पे कोई मतलब क्वालिटी मैटर नहीं करते क्या? सिर्फ एग्जैक्टली जब आपको अच्छा दिखा रहे हैं वो ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं. You know, आप जानते हैं, you can not match goods
unless you take into कंसिडरेशन क्वालिटी एंड कलर बोथ, राइट। बच्चे ये कहीं ना कहीं देखो ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है, वही जो मैंने बात यहाँ पे बोली थी आप लोगों को। क्या बात बोली थी कि अगर एक कपड़ा आप लेकर आ जाओ तो वैसा दोबारा से मिलना या दोबारा से मैच करना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो आप मैं क्या कर रहा हूं? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन की बात की जाती है, ऐसी कंडीशन की बात की जाती है, तो वहां पे ये चीजें कहीं ना कहीं रखी जाती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। आगे देखो, इफ यू वांट दैट क्वालिटी ऑफ गुड्स इन रेड। बच्चे क्या बोल रहे हैं, अगर तुम ऐसी क्वालिटी चाहते हो ना, इस सामान की ऐसे बिल्कुल रेड चाहते हो, यू ought to get टर्की रेड, ठीक है ना। तो आपको क्या खरीदने की वो कहीं ना कहीं सजेस्ट करना बच्चे कि आपको टर्की रेड चाहिए। अब भाई टर्की रेड उसने भी बोला, उस जो मिस स्टोन करके थे उसने भी बोला कि टर्की रेड है। अब कहीं ना कहीं सेल्समैन वहां पे भी टर्की रेड होगा। तो अब उसके माइंड में ये चल रही थी कि टर्की रेड होता क्या है ये टर्की रेड, ठीक है ना। टर्की रेड होता है क्या, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहा था टर्की रेड को लेके। अब कहीं ना कहीं देखो भाई यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें ये टर्की रेड बेसिकली है क्या, तो वहां पे आगे देखो समझो बोला गया है आई डिड नॉट थिंक इट नेसेसरी। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि जरूरी है टू आंसर दिस कमेंट, इस कमेंट का आंसर करना उससे जरूरी नहीं लगा। बट ही सेड देन यू हैव गॉट नथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। उसने बोला कि ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये कहीं ना कहीं वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो भाई आप लोगों ने देखा हो कई बार आप शॉप पे जब जाते हो तो दुकानदार क्या बोलते हैं, भाई ये चीज कहीं नहीं मिलने वाली आपको, ठीक है ना, ये अब आनी बंद हो गई है, ठीक है ना, अब नहीं आती ये चीज, ऐसा बोलते हैं ना वो लोग। तो हालांकि क्या होता है भाई, मैं भी आप लोगों को बता दूं कि जब भी कोई चीजें लेने जाओ आप तो इस बात को ध्यान रखना, ये मम्मी लोगों की आदत सही होती है। एक तरह से देखो ना, मम्मी लोगों की आदत सही होती है क्योंकि वो कभी भी बिलीव नहीं करती, वो छोड़ के चली जाती है सामान को। उनको जब तक एक दो दुकान पे ना घूमे तब तक उनको ये लगता ही नहीं है कि हम शॉपिंग करने आए हैं। तो आप भी ऐसे किया करो भाई, पैसे बचते हैं उससे, ठीक है ना। और मम्मी ना हो ना तो हम तो पता नहीं कितने पैसे वेस्ट कराए, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने नहीं देखा, हम कितने सारे जब कपड़े लेकर आते हैं या जब भी हम चीजें कुछ इस तरह की लेकर आते हैं तो वहां पे कितने ज्यादा पैसे हम पे करके आ जाते हैं कई बार। देखा आप लोगों ने, हमारे साथ तो होता है भाई, आप लोगों के साथ पता नहीं होता है नहीं होता है, ठीक है ना। क्या पता है कि आप कहीं सेल से कपड़े लेकर आते हो, ठीक है ना। सेल से भी तो लोग पहनते हैं ना आज के टाइम पे। और ज्यादातर मैंने अब लड़कियों पे कमेंट हो जाएगा भाई, ठीक है ना, वो सेल पे कपड़े पहने हुए देखिए मैं, हमने भी, ठीक है ना। रात को भीड़ लगती है जब वहां पे लेके आते हैं, अच्छे अच्छे टॉप मिलते हैं वहां पे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। चलिए जी, तो ये चीज हम कह सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। और नेक्स्ट देखो, नो सर बट परहैप्स दे मे हैव इट इन द ऑन द, एक मिनट, हाँ देखो, नो सर बट परहैप्स, वो कह रहे नहीं सर शायद दे मे हैव इट इन द अप होलिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑन द 6th floor. So I got in the elevator and went to the 6th floor. Have you any red material like this? I said to a young man. Red material upstore department other. बच्चे ये थोड़ा ध्यान रखना कि एक दूसरे नेक्स्ट आ गए हैं। एक सेकंड रुकेंगे। देखो बच्चे यहां से देखो, बट आई डिसाइडेड टू मेक वन मोर एफर्ट। उसने बोला कि भाई नहीं मिला तो उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया, ऐसा निर्णय लिया, आई वेंट इनटू अनदर लार्ज स्टोर, कि उसने बोला कि मैं एक और स्टोर में जाऊंगा, ठीक है। उसने ऐसा डिसाइड किया बच्चे, क्या डिसाइड किया उसने कि ऐसी बात नहीं बनने वाली भाई, एक दूसरे स्टोर में और जाना पड़ेगा तब जाके मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो कपड़ा हमें मिलेगा। बट आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, टू मेक वन मोर एफर्ट, एक और प्रयास करने के लिए, एक बार और देखने के लिए कि भाई एक दुकान पे और जाके देखता हूं कि शायद मिल जाए वो कपड़ा, ठीक है ना। ये चीजें होती है। आई वेंट इनटू अनदर लार्ज स्टोर, ठीक है ना। वो कहां पे गए बच्चे, एक बड़े स्टोर पे गए। बच्चे आप लोगों को नहीं पता, शायद मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूं। हमारी मदर जो होती थी, हमारे घर पे क्या होता था, क्योंकि हम भी बच्चे आप लोगों की तरह गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप भी मोस्टली गांव से ही स्टूडेंट जुड़े होंगे।
हम एक जो रील बोलते थे, ठीक है ना, जो धागा होता था, तो मम्मी जब सूट वगैरह सिलती थी तो हमें छोटा सा कपड़ा काट के वो दे देते कि जो उसको मैच करके लेके आओ। देखा आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो हम दुकान पे जाते थे भागे भागे, ठीक है ना, वहां पे 2 3 5 इस तरह की मिलती थी, जाते थे और वहां पे बहुत सारे बॉक्स रखे रहते, उसको मिलाते रहते, ऐसे ऐसे खोल खोल के रखते रहते, नहीं मिली नहीं मिली नहीं मिली। तो ये भी सीन होता था। तो वो कुछ उसी तरह के काम है बच्चे, यहाँ पे कपड़ा ढूंढना। और जैसे वो रील जो होती थी, ठीक है ना, रील बोलते थे, आई थिंक आपके लोकेलिटी में कुछ और बोलते हैं, ठीक है ना, जो गिट्टी जो होती थी, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं बोली जाती थी। तो हमारे साथ भी ऐसा होता था, हम नहीं मिलती थी चीजें भाई, और वही दुकानदार भी कहता था भाई सेम नहीं मिलेगी, थोड़ा मैच करते हुए ले जाओ, ठीक है। बट जो सज्जन है भाई, ठीक है, जो जेंटलमैन है, वो कहीं ना कहीं सेम लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि अगर सेम नहीं लेके चला तो वाइफ जो है जीना हराम कर देगी भाई, ठीक है ना, क्योंकि उसको बिल्कुल सेम चाहिए। बोलेगी तुमसे एक, तुम किसी काम की नहीं, यू आर गुड फॉर नथिंग। और गुड फॉर नथिंग कहते थे, फिर आग लगती है भाई अंदर से, ठीक है ना, जलन होती है, ठीक है ना, गुस्सा आता है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें हो जाती है अक्सर। तो ये चीज आप लोगों की लाइफ में भी हुई होंगी, एंड फॉर श्योर हुई होगी, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए बच्चे आगे बोला है, एज आई इंटर्ड द डोर, जैसे ही मैं डोर में घुसा, अ सडन नर्वसनेस, एक नर्वसनेस टुक होल्ड ऑफ मी, ठीक है ना। बच्चे कहीं ना कहीं नर्वसनेस ने उसको घेर लिया, ठीक है ना। होल्ड ऑफ मी का मतलब क्या है बच्चे, कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जब इंटरव्यू में जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो वो जो एक दूसरी पर्सनालिटी से दूसरी पर्सनालिटी में हो जाते हैं ना, तो उसको होल्ड ऑफ मी बोलते हैं, किसी भी चीज को होल्ड कर देना, ठीक है। I just could not take out the piece of red calico again, ठीक है। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है बच्चे, I just could not take out the piece of red calico, ठीक है ना। बच्चे वो ये, क्योंकि जब आदमी नहीं मिलता तो वो सोचता है कि आगे ऐसा नहीं लेके आऊंगा, ठीक है, आगे ऐसा नहीं करने वाला। तो ये चीज सोचने की कोशिश करता है। If I had my other काइंड ऑफ क्लॉथ, बच्चे बोला अगर मेरे पास, देखो यहाँ पे हैड 2 बार आया। कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे, बच्चे ये तो हैड पास्ट के लिए आया है, ठीक है ना, और ये हैड पास्ट पॉजेसिव वर्ब के तौर पर आया है, ठीक है ना। तो दोनों हो सकते हैं, हालांकि आपको बता दूंगा मैं कैसे यूज करते हैं। आई हैव हैड एनी अदर काइंड ऑफ क्लॉथ, आई थिंक आई वुड हैव आस्क्ड देम इफ द यू कुड मैच दैट वन, ठीक है ना। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास दूसरा कपड़ा होता तो मैं उनको कह देता कि मैच करके मुझे दे दो, शायद वहां से बात बन जाती। वो कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। बच्चे देखो, सेशन को लाइक एंड शेयर करो यार, ठीक है, सेशन को लाइक एंड शेयर करो, बात नहीं बनेगी ऐसे, करो प्लीज, ठीक है, आप शेयर करो। आगे देखो, शी प्रोबेबली क्या बोला, शी प्रोबेबली रॉट सम अदर थिंग्स, उसने बोला कि उसने कुछ क्या चीजें लिखी, कुछ और चीजें लिखने की कोशिश की, लाइक द कलर ऑफ माई आईज एंड द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द वाइन, ठीक है। बच्चे यहाँ पे देखो, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ घुस गया है, ठीक है ना। बच्चे वो कहीं ना कहीं किसी मील में घुस गया है, ठीक है ना, जहां पे कपड़ा बनते हैं वहां की कहीं ना कहीं बात चल रही है। इस स्टोरी को मैंने थोड़ा कट कर दिया बच्चे, स्टोरी को मैंने कट कर दिया क्योंकि एक सेशन में स्टोरी पूरी नहीं होती है, तो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा कट किया है। रीजन बिकॉज क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को स्टोरी जो है कंप्लीट हो जाए कम टाइम में ही, दैट्स व्हाई मैंने कट कर दिया। तो शायद आप कनेक्ट ना कर पा रहे हो आप, ठीक है ना। तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस स्टोरी का मेन मोटिव सिर्फ आप लोगों को कुछ वर्ड सिखाना है और ज्यादा आपको फोकस करना है बोलने पर। यही इस स्टोरी का मेन मोटिव है, तो ये बात आप ध्यान रखें। देखो नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। सी then copied all this into a little book, then she gave the piece of paper, the money and the turkey red cloth to the yellow haired girl, right? This girl copied the information into a little book she carried. Then she went away with the calico, the paper, and the money. After a very long time, the girl came back bringing the money I was on and package of turkey red color. I returned to my office, but had time for very little work the rest of the day, right? बच्चे देखो, I returned to my office, but had time for very little work the rest of the day, ठीक है ना। वो कह रहा है कि काफी कम समय ही बचा था, वो इस तरह की कहानी यहाँ पे बोल रहा है। बच्चे देखो, ये स्टोरी कट हो गई तो आप लोगों को कम थोड़ा सा कनेक्ट ना कर पाओ, बट आप मीनिंग समझ लीजिए कि यहाँ पे बोला गया है। कॉपीड ऑल दिस इनटू अ लिटिल बुक, ठीक है ना। बच्चे कॉपी का मतलब क्या, सारी चीजों को नोट कर लिया गया कि क्या चीजें। देन सी गेव द पीस ऑफ पेपर, उसने एक जो टुकड़ा था बच्चे कहीं ना कहीं पीस ऑफ पेपर दे दिया, द मनी और पैसे, एंड द टर्की रेड क्लॉथ टू द येलो हेयर गर्ल, ठीक है ना बच्चे। टर्की रेड क्लॉथ, इसके बारे में बात हो रही है, और जो बच्चे येलो हेयर गर्ल थी उसको, ठीक है ना।
दिस गर्ल कॉपी द इंफॉर्मेशन, उस गर्ल ने क्या किया, इंफॉर्मेशन को कॉपी किया इनटू अ लिटिल बुक, एक बुक में, शी कैरीड इट, ठीक है, जो रखती थी वो, ठीक है ना, देन शी वेंट अवे, वो निकल गई विद द कैलिको, कैली के साथ, द पेपर एंड द मनी, ठीक है ना, पेपर और मनी के साथ। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफी समय के बाद, द गर्ल केम बैक, वापिस आई, ब्रिंगिंग द मनी, पैसे लेकर, आई वॉज ऑन एंड पैकेज ऑफ टर्की रेड, क्या लेके बच्चे, कहीं ना कहीं पैसे और वो कपड़े लेके, पेपर लेके गई थी, पैसे लेके गई थी, वो टर्की रेड कपड़े के साथ आई। आई रिटर्न टू माई ऑफिस, वो कह रहा है कि आई रिटर्न टू माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस आया, बट हैड टाइम फॉर वेरी लिटिल, कुछ ही समय बचा था बच्चे काम के लिए, वो ऐसा कहने की कोशिश यहां पे कर रहा है इस स्टोरी के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, When I reached home, जब मैं घर पहुंचा, when I reached home, I gave the package of the calico to my wife. क्या कह रहा है कि मैंने जब मैं घर पहुंचा तो मैंने जो कैलिको कपड़ा था वो अपनी वाइफ को दिया। She opened it and डिक्लेयर, ठीक है, उसने ओपन किया और डिक्लेयर किया, व्हाई दिस डज नॉट मैच द पीस आई गेव यू। देखो वही बात यहाँ पे हो गई ना बच्चे, उसने क्या बोला कि आप वही क्यों लेके नहीं, उसने बोला अजी आप वही क्यों नहीं लेके आए जो मैंने आपको यहाँ पे मैच करने के लिए दिया था। उसने बिल्कुल जैसे ही ओपन किया उसने बोला व्हाई दिस डजंट मैच द पीस आई गेव यू, ठीक है ना, वो उससे मैच क्यों नहीं कर रहा, उसने ऐसा बोला मैच इट, उसने बोला मैच करो, आई कैरिड, ठीक है, उसने बोला ओ नो इट डज नॉट मैच, उसने बोला ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं, यू डिड नॉट वांट दैट मैच, ठीक है ना, ये मैच ही नहीं बन रहा, यू वर मिस्टेकन, आप गलत है, ठीक है ना, व्हाट यू वांटेड वाज टर्की रेड, थर्ड काउंटर टू द लेफ्ट, आई मीन टर्की रेड इज व्हाट दिस यूज। My wife looked at me in surprise and then I told her my troubles, ठीक है ना। बच्चे वो पूरी की पूरी जो कहानी थी ना वो उसने किसको बताने की कोशिश की, My wife looked at, मेरी तरफ देखी, in surprise, हैरानी से, and I looked her my troubles, ठीक है ना, I told her my troubles, मैंने उसकी पूरी कहानी बताई। भाई देखो कितनी मुश्किल से वो जा रहा था, क्योंकि देखो ये कुछ इस तरह की कहानी थी कि आपको पता कुछ नहीं और आपको लेना बहुत कुछ है, ठीक है ना, आपको पता कुछ नहीं और आपको लेना बहुत कुछ है, तो कहानी कुछ इसी तरह की तो हो रखी थी कि वहां पे जो पर्सन था वो कहीं ना कहीं उसको कपड़ा लेके भेज दो, उसको जानकारी है नहीं, तो भाई वो उसने उसको पूरी स्टोरी बताई, वो स्टोरी सुन के हैरान हो रही, ठीक है ना, कि यार ये क्या आदमी है, ठीक है ना, कहां से पल्ला बड़ा मेरे, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीजें हम इस तरह से यूज कर देते हैं। क्लियर है बच्चे, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रही है कि भाई ये कौन से अच्छे दिन थे जो ये कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में आया, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज की गई है, ठीक है ना। तो बच्चे ये पूरी की पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को बताया कि स्टोरी कैसे आगे देखो, वेल सेड, उसने कहा दिस टर्की रेड इज मच नाइसर लुकिंग देन व्हाट आई हैड, ठीक है ना, वो कह रहे कि ये जो टर्की रेड है ये जो मेरे पास था उससे अच्छा लग रहा है, यू गॉट सो मच ऑफ दैट इट, आई डोंट हैव टू यूज द अदर एट ऑल, ठीक है ना, आई विश आई हैड थॉट ऑफ द टर्की रेड बिफोर, आई विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट यू हैड सेड आई, ठीक है ना, उसने ऐसा बोला, दी एंड। बच्चे ये कहीं ना कहीं स्टोरी है जो हमें बताने की कोशिश की है और उम्मीद है आप लोगों को भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो बच्चे आप लोगों को सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, देखो स्टोरी जो है वो एकदम से नहीं बनती, उसमें टाइम लगता है बच्चे, और टाइम लगता है तो डेफिनेटली सेशन को देखा करो। आज आप लोगों का जो प्यार है वो बहुत कम देखने को मिला, आई डोंट नो क्यों, ठीक है ना, तो देखते हैं भाई क्या क्या चीजें रहती हैं, बट मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा बच्चे कि सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो सेशन को लाइक जरूर किया करो, और अगर स्टोरी अगर आप देखना चाहते हो, अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो लैंग्वेज को, तो स्टोरी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया करो, क्योंकि स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, स्टोरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, स्टोरी अगर आप पढ़ोगे तो ही आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे चीजें पढ़नी जानी चाहिए, क्या क्या मैथड होते हैं, क्या क्या कहानी होती है, वो सारी की सारी चीजें इसी तरह से रहती है, राइट। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो बच्चे आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का इस सेशन से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू सो मच एवरीवन।